हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्ट विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 94 है। 93 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? शाह शुजा का पलायन, सिख सेनापतियों का विश्वासघात, सिखों की दोषपूर्ण रणनीति, सिखों के पास आधुनिक शस्त्रों का अभाव। देखिए, बात की जा रही है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की। इसमें जो सिखों की पराजय हुई थी उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था सिख सेनापतियों का विश्वासघात। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये पंजाब के सिख राज्य तथा अंग्रेज़ों के बीच जो है कि 1845 से 46 के बीच में हुई थी। ठीक है। देखिए, इसका परिणाम ये हुआ कि सिख राज्य का कुछ हिस्सा अंग्रेज़ों राज्य का हिस्सा बन गया। ठीक है, अंग्रेजी राज्य का ये हिस्सा बन गया। देखिए, प्रथम सिख युद्ध का जो प्रथम रण था वो था मुदकी में हुआ था। ठीक है, और प्रधानमंत्री लाल सिंह के रण क्षेत्र से पलायन के कारण जो है कि सिख सेना की पराजय हुई थी। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न में से कौन कृषक विद्रोह नहीं था? मोपला विद्रोह, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है कि कृषक विद्रोह नहीं था। देखिए, अगर हम मोपला विद्रोह की बात करें, ठीक है, तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये जो है कि आपका 1836 से लेकर के 54 के बीच जो है कि मालाबार क्षेत्र में हुआ था, और अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करने के लिए हुआ था। तो ये किसान विद्रोह था। ठीक है। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो ये जो है कि आपका 1918 ईस्वी में जो विवाद हुआ था, ये वो जो है कि मिल मालिकों और मजदूरों के बीच ये विवाद हुआ था, प्लेग बोनस को लेकर के ये। तो ये किसान विद्रोह नहीं था। खेड़ा विद्रोह की बात करें हम, खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा विद्रोह की, तो ये आपका 1918 ईस्वी में हुआ था खेड़ा क्षेत्र में, और फसल बर्बाद होने के बाद भी सरकार के द्वारा माल गुजारी वसूल किए जाने के कारण हुआ था। तो ये भी आपका किसान विद्रोह था। चंपारण की अगर हम बात करें तो ये भी जो है कि 1917 ईस्वी में चंपारण में हुआ था, तिनकठिया प्रणाली और लगान वृद्धि के विरोध में। तो ये भी आपका किसान विद्रोह था। किसान विद्रोह कौन सा नहीं था? तो ये बी वाला नहीं था, क्योंकि ये जो है कि प्लेग बोनस को लेकर के हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, किसान विद्रोह नहीं था। 1904 ईस्वी में सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना किसने किया था? अजीत सिंह, जतीन मोहन चटर्जी, चित्तरंजन दास, लाला हरदयाल। 1904 ईस्वी की बात है। सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, सहारनपुर के बंगाली प्रवासी ये जो कि जतीन मोहन चटर्जी और कुछ नौजवान थे इनके साथ, वो मिल करके जो है कि कब 1904 ईस्वी में गुप्त सोसाइटी बनाई गई, जिसका नाम था भारत माता सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो है कि जतीन मोहन चटर्जी ने स्थापना किया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में लेखकों का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में साहित्यिक कृतियों का नाम दिया गया है। ठीक है। वृंदावन दास, अगर हम बात करें वृंदावन दास की, तो इन लेखक की साहित्यिक कृतियाँ कौन सी है? तो इनकी साहित्यिक कृतियाँ है आपका चैतन्य भागवत। नंददास की अगर हम बात करें तो इनकी साहित्यिक कृतियाँ है रास पंचाध्यायी। रसखान की अगर हम बात करें तो इनकी साहित्यिक कृतियाँ है प्रेम वार्तिक। और विठल नाथ की अगर हम बात करें तो इनकी साहित्यिक कृतियाँ है 84 वैष्णवों की वार्ता। ठीक है, तो ये जो है कि आपका
सी ऑप्शन सही हो जाएगा 4123। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ संस्थापक का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में पत्रिकाएं दी गई है। ठीक है, कि किस पत्रिका के संस्थापक कौन थे। अगर हम बात करें जफ़र अली खां की, तो ये जो है कि किस पत्रिका के संस्थापक थे ये, तो ये थे किसके, ये थे बॉम्बे जमींदार पत्रिका के। बीसी हार्नीमैन की अगर हम बात करें तो ये जो है कि बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका के ये संस्थापक थे। ईवीआर नायकर पेरियार की अगर हम बात करें तो ये जो है कि कुंडी अरासू पत्रिका के संस्थापक थे। और इंदुलाल यज्ञिक की अगर हम बात करें तो ये जो है कि किसान बुलेटिन पत्रिका के संस्थापक थे। तो ये हो जाएगा 4312 कौन सा है, ये बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें धर्मत का युद्ध की, तो धर्मत का युद्ध जो है कि कब हुआ था, तो अप्रैल 1658 में हुआ था। धर्मत का युद्ध जो है कि अप्रैल 1658 में हुआ था। ठीक है, ये सामूगढ़ का युद्ध की अगर हम बात करें तो ये मई 1658 में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, उसके बाद से बहादुरगढ़ का युद्ध की अगर हम बात करें तो ये जो है कि फरवरी 1658 में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका ये पहला। और देवराई का युद्ध की अगर हम बात करें तो ये जो है कि अप्रैल 1659 में हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3124 कौन सा है, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इसमें सूची फर्स्ट में कुछ व्यक्तियों का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में आंदोलन का नाम दिया गया है। अगर हम बाबा राम सिंह की बात करें, ठीक है, बाबा राम सिंह, तो ये किस आंदोलन के व्यक्ति थे, तो ये जो है कि नामधारी आंदोलन के व्यक्ति थे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ये किस आंदोलन के व्यक्ति थे, तो अहमदिया आंदोलन के। मुकुंद दास की अगर हम बात करें तो ये जो है कि सत्य महिमा धर्म आंदोलन के ये व्यक्ति थे। और नौरोजी फरदोन जी की अगर हम बात करें तो ये रहनुमाई आंदोलन के ये व्यक्ति थे। तो ये हो जाएगा आपका 3412, ये ए ऑप्शन आपका सही है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। देखिए, हमारे 4 वेद हैं ये, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। इसमें पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संगीत का जनक है वो कौन सा वेद है, तो वो है आपका सामवेद है। ठीक है, ये बी ऑप्शन आपका सही है। इसको जो है कि भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो इसमें जो है कि देवताओं की संस्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें यज्ञ बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन किया गया है। और अथर्ववेद की हम बात करें तो इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया। अब्दुल रज्जाक, एडोर्डो बारबोसा, मार्को पोलो, निकोलो कोंटी। पूछा जा रहा है कि किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है। तो किसने किया है, तो ये किया है आपका एडोर्डो बारबोसा। देखिए, ये आपका 1516 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी और उसने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन का उल्लेख किया है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख का रचयिता कौन है। कालिदास, हरिशेन, वात्स्यायन, रवि कृति। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख का रचयिता कौन है, तो ये है आपका हरिशेन। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, समुद्रगुप्त के ऐतिहासिक
मतलब इनके इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत जो है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति है। इसकी रचना जो है कि उसके संधि विग्रहित सचिव हरिशेन ने की थी। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, निजामुद्दौला। बक्सर के युद्ध के समय में बंगाल का नवाब कौन था? कौन था बंगाल का नवाब? तो ये था मीर जाफर। देखिए बक्सर का युद्ध ये 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में जो है कि हुआ था बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो थे एक तरफ और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के ये बीच लड़ा गया था। देखिए एक तरफ जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो जो हैं उनकी टीम थी और दूसरे तरफ जो है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब ये सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। ठीक है, फिर भी जो है कि अंग्रेजों ने क्या किया कि इनकी संयुक्त सेना को पराजित किया। ठीक है, और अंग्रेजों की क्या हुई? जीत हुई। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम स्मारक है जो योजना में अष्टभुजीय है? खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा, बलबन का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, मुबारक शाह शायद का मकबरा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम स्मारक है जो कि योजना में क्या है? अष्टभुजीय है। तो कौन है वो? देखिए फिरोज तुगलक ने हौज खास नामक पहाड़ी पर अपने तथा अपने प्रधानमंत्री खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया। जो तेलंगानी के मकबरे हैं उनकी विशेषता यह है कि यह दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। तो ये हो जाएगा आपका खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा। ए ऑप्शन आपका सही है। भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ? वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, देवरई का युद्ध। पूछा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ? तो वो कौन सा युद्ध था? तो वो था आपका वांडीवास का युद्ध। ये जो है कि 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध के समय महानगर नहीं था? कौशाम्बी, चंपा, श्रावस्ती, कुशीनगर। पूछा जा रहा है कि कौन सा एक बुद्ध के समय महानगर नहीं था? तो कौन नहीं था महानगर? तो देखिए कौशाम्बी भी था, चंपा भी था और श्रावस्ती भी था। कुशीनगर जो है कि नहीं था। देखिए बुद्ध के समय कुशीनगर महानगर नहीं था। इसे कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मल्ल गणराज्य का शासन था और कुशीनगर में कई स्तूप तथा विहार थे और अशोक ने भी यहाँ पर स्तूप और विहार बनवाए थे। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के दौरान हुआ। 1780 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की, जिसके अनुसार दोनों पक्षों के एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ दिया गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 के बीच हुआ था। 1780-84 के दौरान नहीं हुआ था, तो पहला गलत हो जाएगा। 1780 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की, जिसके अनुसार दोनों पक्षों के एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ दिया। देखिए जो मद्रास की संधि है वो 1780 में नहीं हुई। ये मद्रास की संधि कब हुई? तो ये मद्रास की संधि जो है कि कब हुई? तो 1769 में हुई। ठीक है, 1769 में हुई और इसमें अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की थी, जिसके अनुसार क्या हुआ कि दोनों पक्षों के एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र थे उनको जो है कि छोड़ दिया गया। तो मद्रास की संधि 1769 में हुई और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कि 1767 से 1769 तक चला और 69 में ही यह संधि हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों भी गलत है। तो ये हो जाएगा न तो 1 और न ही 2। संस्था एवं उनके संस्थापक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राधा स्वामी सत्संग,
तुलसीराम, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा आत्मा राम पांडुरंग। देखिए कुछ संस्थाओं का नाम दिया गया है और इनके संस्थापक का नाम दिया गया है। राधा स्वामी सत्संग, इस संस्था का संस्थापक कौन थे? तो तुलसीराम थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे। आत्मीय सभा, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक भी राजा राम मोहन राय थे। ठीक है। और आत्मा राम पांडुरंग, ये जो है कि प्रार्थना समाज नामक संस्था के संस्थापक थे। ठीक है। तो गलत कौन सा है? ये डी ऑप्शन। गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर मतलब अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, रैमजे मैकडोनल्ड, लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर मतलब कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो इनको जो है कि विंस्टन चर्चिल ने जो है कि अर्धनग्न फकीर या मतलब हाफ न्यूड फकीर कहा था मोहनदास करमचंद गांधी जी को। और इन्होंने जो गांधी जी हैं इस नाम को जो है कि एक प्रशंसा के रूप में ये माना था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? भीतरगांव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, औसिया मंदिर। पूछा जा रहा है कि किसका शिखर जो है कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किसका शिखर बना हुआ है द्रविड़ शैली में? तो ये बना हुआ है आपका ग्वालियर का तेली मंदिर का। देखिए इस मंदिर के वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध दोनों वास्तुकला का मिश्रण सहमति किया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें भीतरगांव मंदिर, ये कानपुर में है और ये ईंटों से बना हुआ मंदिर है। ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर की अगर हम बात करें तो ये शिव मंदिर है और जो खजुराहे में जो मंदिर है उसमें से सबसे बड़ा ये मंदिर है। औसिया मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के जोधपुर जिला में ये है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में मोहनदास करमचंद गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901, सूरत अधिवेशन 1907, बनारस अधिवेशन 1905, लखनऊ अधिवेशन 1916। पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी जी ने सर्वप्रथम जो है कि इन्होंने भाग लिया था। तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो अधिवेशन था आपका कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1901 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दिनसा वाचा जी थे। अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने इन्होंने जो कांग्रेस का अधिवेशन था 1924 वाला, ठीक है, 1924 का जो अधिवेशन था कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में हुआ था। उसके अध्यक्ष जो है कि गांधी जी थे। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए कुछ पर्यटन स्थल हैं और राज्य हैं। सूची फर्स्ट में पर्यटन स्थल और सूची सेकंड में राज्य। देखिए चक्राता पर्यटन स्थल ये कहाँ पे है? ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में। हाफलांग पर्यटन स्थल ये कहाँ पे है? तो ये पड़ता है आपका असम में। कलिम्पोंग ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पर्यटन स्थल पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और कुफरी जो है कि पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो ये हो जाएगा आपका 3124। इसी ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम। तो जो ये माजुली है, माजुली द्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है और ये असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। और यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है। तो ये हो जाएगा आपका असम। देखिए माजुली ये जो है कि आर्द्रभूमि की श्रेणी में शामिल एक पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट भी है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा।
देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।